शेयर बाजार मंदी की गिरफ्त में है। बाजार ऊपरी स्तरों पर टिकने में नाकाम रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन आधे घंटे में ही सारी तेजी फर हो गई। अब बाजार में इलारा कैपिटल की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। चार्टिस्ट बीजू सैमुअल ने शेयर बाजार को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। चार्टिस्ट बीजू सैमुअल के मुताबिक तकनीकी रूप से बाजार कमजोर दिख रहा है। शेयर मार्केट बेयर मार्केट के पहले चरण में आ चुका है और गिरावट के सिलसिला 1 से 1.5 साल तक जारी रह सकता है। बीजू सैमुअल के मुताबिक निफ्टी अभी 20,000 के स्तर तक या उससे नीचे जा सकता है, यानी निफ्टी में अभी और 2500 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। बीजू सैमुअल का मानना है कि निफ्टी को 19,500 के स्तर पर सपोर्ट मिल सकता है। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स पहले ही सितंबर 2024 के अपने ऑल टाइम हाई 26,277 से 16% से ज्यादा नीचे आ चुका है। सैमुअल का मानना है कि निफ्टी 4 जून के अपने निचले स्तर 21,281 को भी तोड़ सकता है। ये वो स्तर था जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। उसके बाद निफ्टी ने 3 महीनों में करीब 5,000 अंकों की तेजी दिखाई और सितंबर में नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पिछले 4 सालों में भारतीय शेयर बाजार ने ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन सैमुअल का मानना है कि अब स्थिति बदल सकती है। उनके अनुसार भारत अब ग्लोबल इक्विटी मार्केट से पिछड़ सकता है। बीजू सैमुअल के मुताबिक आईटी सेक्टर में निवेशकों के लिए लंबी अवधि में संभावनाएं दिख रही हैं। अगले 16 से 18 महीनों में आईटी सेक्टर एक सेफ हेवन की तरह काम कर सकता है। निफ्टी आईटी इंडेक्स पिछले साल 13 दिसंबर के अपने चरम स्तर से 19% नीचे आ चुका है। सैमुअल ने अमेरिकी बाजार में मजबूती को आईटी शेयरों में बेहतर प्रदर्शन का कारण बताया है। इस मंदी के बाजार में निवेशकों को 3 जरूरी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो सतर्क रहें। बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और किसी भी तेजी को ट्रैप के रूप में देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए समय अच्छे शेयरों को चुनने और उसमें निवेश करने का है। आईटी सेक्टर में अवसर हो सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें और बाजार के स्तरों पर नजर बनाए रखें। एफआईज की बिकवाली बाजार को प्रभावित कर रही है, इसलिए विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। फिलहाल निवेशकों को सतर्क रहने और अपनी स्ट्रेटजी को समय के हिसाब से एडजस्ट करने की जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निवेश से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।